Green Gold Childs. बबलू एक गरीब लड़का था। वे शहर के होटल में नौकरी किया करता था। बबलू दिमाग का बहुत तेज लड़का था। अपनी मीठी बातों से ग्राहकों का मन मोह लेता था। इससे बबलू को अच्छी खासी टिप मिल जाती थी। मगर फिर भी कभी कभी ऐसे ग्राहक मिल ही जाते जो बड़े कंजूस होते थे। ऐसे ग्राहक ना तो खुद अच्छे से खाते थे और ना ही टिप देते थे। एक दिन इसी तरह का एक ग्राहक वहां आया और वह बोला, खाने में क्या क्या गरम में निकला हुआ है? दाल, चावल, सब्जी, चिकन में चिकन हांडी, चिकन बिरयानी, मिठाई में जलेबी, रसगुल्ला, पिस्ता। बताइए साहब, क्या लाऊं आपके लिए? इतना कहकर बबलू ने ऑर्डर लिखने के लिए एक पेन निकाला। ऐसा करो, फटाफट एक चाय लेके आओ। आदेश सुनते ही बबलू का मुंह उतर गया और वह बोला, बस चाय? हाँ। बबलू मुंह लटकाए अंदर गया और दूसरे वेटर से बोला, चाय दे दे उस कंगले को। उस शाम होटल के मालिक ने बबलू और दूसरे काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई। हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सेठ? इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी पिज्जा हट वाले को बेच दी है। अब यहाँ होटल नहीं, पिज्जा की दुकान चलेगी। इसलिए आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। इस पिज्जा हट ने तो हमें ही हटा दिया। होटल बंद हुए। कुछ दिन बीत गए। बेचारे बबलू को कोई काम नहीं मिला। वो अपनी छोटी सी घर में उदास बैठा था। तभी उससे मिलने उसका दोस्त रघु आया। रघु को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाया। वाह, क्या पकौड़े बनाए यार तूने। ये तो जैसे मुंह में घुले से जा रहे हैं। एक काम क्यों नहीं करता, तू चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले यार। आहा। अरे यार, मैं कैसे कर सकता हूँ धंधा? और ये चाय पकोड़े का कोई धंधा होता है? अबे पकौड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरे भाई। मेरे मोहल्ले में एक पकौड़े वाला रहता है, लक्ष्मण। कम से कम 3-4 हजार का गल्ला है उसका रोज का। अरे भाई, एक आदमी इसी तरह से चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया और तू इसे छोटा समझ रहा है? यह बात बबलू को समझ में आ गया। कुछ ही दिनों में इधर उधर से उधार पैसा लेकर उसने चाय और पकौड़े का ढाबा खोल लिया। उसके हाथों में एक जादू था। जो भी एक बार पकौड़े खा लेता था, उसके मुंह में उसका स्वाद बस जाता था। फिर तो वह बार बार बबलू की दुकान पर पकौड़े खाने आता था। बबलू का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वाह, अपने ग्राहकों से प्यारी प्यारी बातें करता था। लोग उसके स्वभाव से खुश होकर उसके दुकान जा पहुंचते और मन न होते हुए भी चाय पकौड़ी खाकर ही वहां से उठते थे। इस तरह बबलू का ढाबा जोरों से चल निकला। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। एक दिन बबलू अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था। मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रहा था। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से कोई भी किया गया काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी बबलू ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार से 2 आदमी लड़खड़ाते हुए नीचे उतरे और कहा, हीरो, इधर आ। बबलू ढाबे से उतरकर जल्दी से उसके पास गया। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एक काम कर, 2 प्लेट आलू पकौड़े, 2 प्लेट प्याज पकौड़े और 1 प्लेट मूंग दाल का पकौड़ा ले गया जल्दी से। बबलू ने देखा कि दूसरे आदमी ने शराब के बोतल और 2 गिलास निकाले और कार के बोनट पर रख दिया। उनका इरादा वही शराब पीने का था। उनका इरादा समझकर बबलू बोला, साहब, पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिए। अबे जा, ज्ञान मत दे, ऑर्डर ला जल्दी से। बबलू जल्दी से ऑर्डर लेकर आया। उन दोनों आदमियों ने वहां शराब भी पिया और पकौड़ी भी खाया। फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी वहां बबलू आया और बोला, साहब, हमारे पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। टोटल 180 रुपए हुए हैं। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ मैं। बस तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपना पैसा मांगा था साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर दुकान तोड़ फोड़ कर दी और वहां से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने में शांत नहीं हुआ।
अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया। मुंशी पार्टी से बबलू पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं, उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिसकी चाय और पकौड़े की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपने घर में उदास बैठा था, तभी वहां कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान लिया। वह सब रोज के ग्राहक थे। अरे बबलू भैया, अरे और कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहोगे हैं? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। तो मैं अब कर भी क्या सकता हूँ? तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने की वजह से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वह भाटिया की दुकान पर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की। भाटिया ऑफिस से निकलता है और गुस्से से बबलू को बोलता है, अच्छा तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तो जानता हूँ, शायद आप नहीं जान रहे आप किससे पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी है, हमारे एरिया का इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद हमारे दुकान पर चाय पकौड़ी खाने आते थे। ये धर्मपाल जी है, हमारे एमएलए के खास आदमी। इनके पार्टी की मीटिंग भी मेरे ही दुकान पर चाय और पकौड़े के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर भाटिया अंदर जाता है और दुकान खोलने का परमिट लेकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी लोगों के साथ से उसकी दुकान फिर से चलने लगती है। Green Gold Childs.